वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूँ मीनाक्षी त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने होम साइंस की कक्षा में। बच्चों, हम लोग गृह गणित पढ़ रहे हैं और आज इसके लास्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, जो है सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे दिख रहा है आपको साधारण ब्याज। क्लियर हुआ? ब्याज क्या होता है? ब्याज की यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि मूलधन के अतिरिक्त दिया जाने वाला धन। मैंने आपको पहले चैप्टर में भी बताया था कि हम अपने जो बचत के पैसे हैं उनको हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, या तो बैंक में करते हैं या डाक खाने में करते हैं। तो जब भी हम वहाँ पैसा जमा करते हैं तो एक समय अवधि के पश्चात किसी दर पर हमें ब्याज उस संस्था के द्वारा दिया जाता है। तो वो जो धन हमें दिया जा रहा है उस मूलधन पे जो हमने जमा किया है उसे ही हम कहते हैं ब्याज। इसके अलावा कभी कभी हम धन को उधार भी लेते हैं, तो उधार लेने के समय भी कुछ ब्याज के दर पर ही हमको वो धन प्राप्त होता है। तो उस दर के को जोड़ करके ही बाद में हमें वो धन लौटाना होता है। कुछ नोट पॉइंट हैं जो कि आपको समझने आवश्यक हैं। सबसे पहले जो लिखा है वो है मूलधन। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, इसे हम P से भी डिनोट करते हैं। क्लियर हुआ? मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट, इसे हम P से डिनोट करते हैं। ये डिनोशन समझना आवश्यक है क्योंकि आगे जब हम सवाल पे चर्चा करेंगे तो हम ये नोटेशंस ही लिखेंगे। क्या है मूलधन? बैंक आदि में जमा कराने जाने वाली या उधार ली जाने वाली धनराशि। जो हमने पैसा बैंक में जमा किया है, डाकखाने में जमा किया है या किसी अन्य संस्था में, या फिर हमने यदि किसी से धन लिया हुआ है, बोरो किया हुआ है, तो उस धन को हम मूलधन या प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। आइए आते हैं दूसरे पे, वो है मिश्र धन। इसे हम अमाउंट कहते हैं और A से डिनोट करते हैं। समय अवधि के पश्चात मूलधन में जब हम ब्याज को जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है हमारा मिश्र धन। तो मूलधन प्लस ब्याज वो हो गया हमारा अमाउंट या मिश्र धन। इसे हम A से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसे कहते हैं ब्याज की दर या रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या है ये? दर का तात्पर्य है हर रुपए 100 पर 1 वर्ष का ब्याज। यानी यदि हमने 100 रुपए जमा किए हैं तो 1 वर्ष की अवधि होने पर हम उसे कितने रुपए लौटाएंगे या हमें वो संस्था कितने रुपए देगी। मान लीजिए 10% ब्याज की दर है तो हमें 100 रुपए पर 1 वर्ष के बाद 110 रुपए प्राप्त होंगे। वो 110 रुपए हम को ही हम मिश्र धन भी कहेंगे और वो जो 10 रुपए हमें एक्स्ट्रा मिले हैं वो है ब्याज की दर। ठीक है, और ब्याज। अगले पॉइंट पे आते हैं जिसे हम कहते हैं टाइम। टाइम क्या है? इसे हम T से डिनोट करते हैं। ब्याज की दर को R से डिनोट करते हैं। वह अवधि जिसके लिए धन को हम जमा करते हैं या बोरो करते हैं। जितने समय के लिए हमने जमा की है उस समय अवधि को ही हम T से डिनोट करते हैं। आइए चलते हैं फॉर्मूले पर। ये है हमारा फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला ब्याज निकालने का। ठीक है, ये है। इसको हम कैसे देखेंगे? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे ब्याज की दर बटे 100। अब अगर इसे हम सिंबल्स में लिखना चाहें तो ब्याज को हम लिखेंगे I से, मूलधन को P से, समय को T से, ब्याज की दर को R। ये हो गया प्रिंसिपल टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। क्लियर हुआ? ब्याज निकालना है तो हम क्या करेंगे? मूलधन को समय से और ब्याज की दर से गुणा करेंगे और 100 से भाग दे देंगे, तो जो भी ब्याज है वो हम निकाल सकते हैं। आइए देखते हैं कि हम एक एक चीजों को अलग अलग तरीके से किस प्रकार निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं P यानी मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट को हम कैसे निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा हमें फॉर्मूले में इधर उधर करना पड़ेगा, जो मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझाया कैसे फॉर्मूला बनाते हैं। तो P निकालने के लिए हमें I इंटू 100 करना होगा और अपॉन आ जाएगा T इंटू R। क्लियर है यहाँ पे?
P इज इक्वल टू क्या हो जाता है, I इंटू 100 अपॉन T इंटू R। सिंपल। अगर हम T को टाइम को निकालना होगा तो हम उसी फॉर्मूले में फिर वही चेंज करेंगे, I इंटू 100, क्लियर है, अपॉन P इंटू R। मतलब जो चीज़ निकालनी है वो इधर रह जाएगी, I इंटू 100 ऊपर रहेगा और बाकी ये चीज़ें आपस में एक्सचेंज होकर के नीचे आती जाएंगी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो I इंटू 100 और बचा हुआ P इंटू T नीचे। तो आपको कोई भी चीज़ निकालनी हो, या आपको मूलधन निकालना हो, समय निकालना हो, ब्याज की दर निकालनी हो या साधारण ब्याज, इसी सिंगल फॉर्मूले से आप ये सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और सारी बातों को क्लियर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसमें सभी चीज़ों की वैल्यू पुट की हुई है। जैसे मूलधन P से लिखा है 150 रुपए, ठीक है, ब्याज की दर R से लिखा है 10%, मिश्र धन अमाउंट लिखा है ₹180, ब्याज I मतलब इंटरेस्ट ₹30 और टाइम समय 2 वर्ष। ये सारी चीजें दी हुई हैं। हम आपको एक एक चीज निकालने का तरीका फॉर्मूले में रख के बताएंगे। क्या फॉर्मूला हुआ मूलधन निकालने का, मैंने बताया बाकी दोनों चीजें नीचे आएंगी, I इंटू 100 ऊपर आएगा। तो I हमारा क्या है 30, यहाँ पे हमने 30 लिखा, इंटू 100 अपॉन R इंटू 2, R क्या है यहाँ पे 10, ठीक है, लिख दिया यहाँ पे, और टाइम क्या है 2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 0 से 0 काट दिया, 2 5 जार 10, 5 3 जार 15 एंड 0। ये आ गया प्रिंसिपल अमाउंट 150। देखिए यहाँ आ गया सॉल्व। सेकेंड, अब हम R को निकालते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि हमें R नहीं पता है, फॉर्मूला वही होगा, I इंटू 100 ऊपर और जो बचे हुए हैं P एंड T वो नीचे। तो I हमें 30 पता है, 100 यहाँ लिख दिया, P 150 ये निकाला, टाइम 2। आइए इसे सॉल्व करते हैं। 0 0 2 5 जार 10, 15 2 जार 30, 5 इंटू 2 10%। सॉल्व। ये देखिए ब्याज की दर आ गई 10%। आसान है ना। अब हम आते हैं I पर। हमें ये मान के चलेंगे कि I नहीं पता है, तो हम जो बेसिक फॉर्मूला है उससे निकालेंगे, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तीनों चीजें पता है, P 150, R 10 और टाइम 2 अपॉन 100। आइए इसे सॉल्व कर देते हैं, 0 0 0 0, क्या आ गया 30 रुपीज 30। कहीं दिख रहा आपको यहाँ पे 30? यस, यू गॉट इट। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं, टाइम। हमें टाइम नहीं पता है, सेम चीज होगी, I इंटू 100 ऊपर होगा और जो बची हुई दोनों चीजें हैं P इंटू R वो नीचे आ जाएंगी। तो 30 इंटू 100 अपॉन जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 150, R हमारा 10 है, यहाँ दिया हुआ है 10%। आइए इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं आता है या नहीं टाइम। क्या आ गया 2 वर्ष। कहीं दिख रहा आपको? बिल्कुल सही देखा आपने, आ गया 2 वर्ष। तो आपने देखा कि एक ये बेसिक फॉर्मूला है, उससे हमने ये तीनों फॉर्मूले डिराइव किए और सारी चीजें निकाल दी। एक चीज रह गई, वो है मिश्र धन। आइए इसे निकालते हैं। मिश्र धन आपको पता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन हमारा कितना है ₹150, ब्याज कितना है ₹30। आंसर कितना हो गया ₹180। दिस इज योर आंसर। क्लियर? बहुत आसान है, घबराने से नहीं होता है। जैसे जैसे हम समझते जाएंगे हम सवाल को करते जाएंगे। तो अब आपकी बारी, आते हैं होमवर्क पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंबल्स में दिया है जो आप समझ जाएंगे। प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया है ₹900, टाइम 4 years। इंटरेस्ट
₹108 एंड आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2, P इक्वल्स टू 500, T टाइम 2 साल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% एंड यू हैव टू फाइंड आउट I, interest. Third and last question is, time you have given 5 years, rate 10%, interest ₹150. Here you have to find out principal amount. तो आप जल्दी से कर लीजिए यदि आपको समझ में आया हो तो, और मुझे सेंड करिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। Thank you and have a nice day.